नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस मुद्दे को लेके हमेशा संसद से लेके विधानसभा तक धरना प्रदर्शन जो प्रतियोगी छात्र हैं वो करते रह रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में वो मांग कर रहे हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और उसके बाद भी उन्होंने अपने भाषण संबोधन में बार बार कहा है कि मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से ये सरकार आई है, नोटबंदी से लेके कोरोना काल तक कमोबेश नौकरियों की संख्या हमेशा घटी ही है, क्योंकि संसद में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं बताया था कि कोरोना काल के दौरान लगभग 10 लाख कंपनियां एमएसएमई की बंद हो गई हैं। तो उसके कारण से बेरोजगारी और बढ़ गई थी। और अभी जस्ट उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षी का जो भर्ती होना था, 60,000 लोगों की भर्ती होनी थी, उसमें कुल मिला के 48 लाख से ज्यादा फार्म पड़े थे, जिसमें एक फार्म की कीमत 400 रुपए थी। इस हिसाब से सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों से करीब 500 करोड़ रुपए वसूल लिए और उनको नौकरी के नाम पे भी ठेंगा दिखा दिया कि उन्होंने कहा कि अब जो एग्जाम है वो कैंसिल होने, जो पेपर लीक हुआ था वो कैंसिल होने के बाद 6 महीने बाद फिर से किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो आरओ का पेपर हुआ था, आरओ के पेपर में भी ये कहा गया था कि जो इसमें अभी तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार ने शुरुआत में नहीं माना था, लेकिन बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस बात को माना कि पेपर लीक हुआ था और पेपर रद्द किया जाएगा। इस बात को उन्होंने क्लियर किया और उसमें भी करीब 17 लाख बच्चों ने फार्म डाला था। तो इस तरीके से सरकार बेरोजगारों से पैसे की उगाही कर रही है और उनको नौकरी भी नहीं दे रही है और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जब 14 मार्च को अंबेडकर नगर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए हुए थे, तो वहां पे बहुत बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था और उनको पुलिस प्रशासन ने दल बल के साथ उनको वहां से हटाया था, इनको डिटेन किया गया था वहां से, क्योंकि वो लोग ये मांग कर रहे थे कि उस भर्ती को क्लियर किया जाए और वो उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। और इस तरीके से जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ने से समाज में अपराध बढ़ेगा, समाज में द्वेष की भावना पैदा होगी, इस तरीके से कई समस्याएं पैदा होंगी और बेरोजगार जो है वो बहुत सारी समस्याओं से जूझेंगे। और इसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रति व्यक्ति आय, जो सरकार कहती है कि मैं जो उनका आंकड़ा है कि $2500 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का जो प्रति व्यक्ति आय मानती है, उसी हिसाब से किसानों की आय डॉक्टर आनंद सिंह जी 1700 रुपए प्रति महीने का मानते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस पहले से है और इस आधार पे जो है जो वो दूसरे के हिस्से की कमाई दूसरा कोई कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और देश में लगभग अगर देखा जाए तो 100 करोड़ किसानों ने, अगर 100 करोड़ कृषि क्षेत्र में किसान आच्छादित नहीं होते, जो प्रचंड बेरोजगारी बहुत बड़ी संख्या में भरी पड़ी हुई है, अगर वो नहीं होती तो यहाँ पे बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा होती और समाज में जो अभी सामंजस्य की स्थिति बनी हुई दिख रही है तो सामंजस्य की स्थिति नहीं होती। इसलिए प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि ऐसे तरीकों को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले और उन शिक्षापरक छात्रों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें रोजगार मिले। क्योंकि एक पीएचडी का पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है। एक पीएचडी आईआईटी किए हुए बच्चे का गड्ढा खोदना, जो मनरेगा में गड्ढा खोद रहा है, वो रोजगार नहीं है। एक ग्रेजुएट बच्चे का वो रोजगार नहीं है। इसलिए ये बेरोजगारी की जो उल जुलूल परिभाषाएं दी जा रही हैं, उन परिभाषाओं को बंद किया जाए और उसके साथ साथ ऐसे तरीकों का ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो, जिससे उसमें ये बेरोजगार लोग भर्ती हो सके और देश के बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो सके।
अन्यथा देश में बेरोजगारी की समस्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सांप्रदायिक सौहार्द और सामंजस्य बिगड़ता जाएगा और अपराधियों की संख्या दिन ब दिन देश में बढ़ती जाएगी।